गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने निफ्टी बैंक का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक की, और यहाँ पर जानेंगे कि मेरा जो व्यू है वो किस प्रकार से बना हुआ है मार्केट के प्रति। और इसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी की। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज जो बैंक निफ्टी रही है, लगभग साइड वेज का मूवमेंट यहाँ पे कंटेन करती रही है। यदि 15 मिनट का चार्ट सेटिंग खोल के देखेंगे तो यहाँ पे कोई अच्छा सा मूव नहीं देखने को मिला, जिस प्रकार से कल हमें देखने को मिला था, एक बेयरिश सेंटीमेंट था। तो इसीलिए मैंने कल के वीडियो में बताया था कि यहाँ पे मेरा अभी कोई व्यू नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमें न्यूट्रल व्यू की तरफ लेके जा रही है। तो जैसा कि अभी आरबीआई की 2 दिन की मॉनेटरी पॉलिसी है, लगभग 6 से 7 तारीख के बीच में रहेगी, और 8 तारीख को हो सकता है कि कुछ अनाउंसमेंट होने की संभावना रहेगी। लेकिन जो अभी मार्केट का व्यू चल रहा है, मार्केट के व्यू के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो आरबीआई है उसमें कोई रेपो रेट दर में कोई भी बदलाव नहीं करने वाली है। तो आइए अब बात कर लेते हैं चार्ट की अपने बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जिस प्रकार से अभी हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी कुछ दिन के लिए 2-3 दिनों के लिए कंसोलिडेशन फेज में जा सकती है, क्योंकि अभी जो आरबीआई की जब जब मीटिंग होती है तो उससे पहले मार्केट कंसोलिडेट करती है, तो या फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेकर नीचे आती है। तो वही हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है कि जो बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेकर नीचे आ चुकी है। जो अपने 200 डेज के मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नियर अबाउट आ चुकी है। अब यहाँ से भी जो संभावनाएं दिख रही है मार्केट में, कंसोलिडेशन फेस अभी हमें देखने को मिल सकता है। लगभग इस लो तक मार्केट आ सकती है और यहाँ तक के हाई बना सकती है। तो अभी ऐसा यहाँ पर कोई भी बाइंग की मेरी कोई सलाह नहीं है, यहाँ पे कॉल एंड पुट बाई ना करें। अब देख लेते हैं कि जो हमारी निफ्टी है वहाँ पे किस प्रकार से मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा पॉज लेने की कोशिश करिए, यहाँ पे कोई भी पोजीशन अपनी होल्ड करके मत जाइए और ना ही इंट्राडे करिए। तो अब चलते हैं निफ्टी के लिए कि यहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी में क्या मूवमेंट हमें एक्सपेक्टेड है। तो ये रहा आपके सामने बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट। इसमें देखेंगे जो मार्केट का सेंटीमेंट था वो फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव था। इसके बाद जो निगेटिव सेंटीमेंट हुआ है वो सेकेंड हाफ में 2 बजे के बाद लगभग में देखने को मिला। यहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली अभी हमें जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन ये मार्केट का थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेवल है कि जो अभी हमें एक्सपेक्टेड है मार्केट में। यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेशन कुछ दिन और कंटिन्यूएशन पे जा सकता है। और अभी जो मार्केट के प्रति जो व्यू है मार्केट में लोगों का, ऐसा मार्केट में ऐसा लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना है। तो ऐसा हमें मार्केट में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि जो, क्योंकि जो लॉन्ग पोजीशन थी वो ऑलरेडी क्रिएशन होना शुरू हो गई और शॉर्ट पोजीशन को अभी होल्ड किया जा रहा है। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनके द्वारा अभी होल्ड कर रहे हैं। उन्होंने जब तक ये शॉर्ट पोजीशन कट होना शुरू नहीं होंगी तब तक मार्केट में बड़ा मूव नहीं आएगा। तो यहाँ पे मार्केट में जो अभी हमें दिखाई दे रहा है अभी के सिनेरियो के हिसाब से, वो अभी कंसोलिडेशन फेज में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि लगभग मार्केट कंसोलिडेशन फेज में अभी दिख रही है। यहाँ पे कंसोलिडेशन मार्केट में होने की संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो अभी हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के जगह हमें इंट्राडे अभी करना है। तो कल के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी उस पर हम बात करेंगे। तो उस पर हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट सेटिंग पे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमें किस प्रकार से रणनीति अपनानी है कल के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके आसपास तक मार्केट आ चुकी है। यदि कोई कल के दिन मार्केट में कोई ऐसा लग रहा है कि जो बिकवाली होनी थी वो लगभग 2 दिनों में हो चुकी है, अब जो यदि मार्केट में कोई गैप डाउन मिलता है तो वहाँ पे हमें बाइंग करनी है। बाइंग किस में करनी है? निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लेना है। बाइंग क्यों करनी है? बाइंग इसलिए करनी है क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स की जो भी पोजीशन है उन्होंने लॉन्ग बनाना शुरू कर दिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ से यदि गैप डाउन का आपको मूवमेंट मिलता है तो गैप डाउन में सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि वहाँ से हमें कॉल बाइंग करके जानी है, या फिर कॉल बाइंग नहीं कर सकते हैं तो आप लोग पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों का अच्छा खासा पैसा देखने को मिलेगा। तो लेवल्स क्या रहेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं। तो यदि हम इस लो की बात करें तो यदि मार्केट में 700 के नीचे 650 तक भी मार्केट में गैप डाउन मिलता है तो वहाँ पे बिकवाली ना करें, वहाँ पे एक अच्छा खासा अप मूव आने की संभावना रहेगी। जब तक मार्केट इस फेज में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई हमें ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। यदि मार्केट में गैप अप होता है तो ध्यान दीजिएगा जो हमारा लेवल रहेगा लगभग ये वाला लेवल, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे।
लगभग 21,800 के ऊपर से ही बाई करनी है। पहली कंडीशन ये है कि 21,800 के ऊपर से ही बाई करनी है, या फिर हमें इस लेवल पे सी बाई करनी है। और दूसरा लेवल हमारा क्या है, 21,650। इसके नीचे भी हम बाइंग कर सकते हैं, लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल पे रहेगी तब तक हमें सिर्फ बाइंग लेवल के बारे में सोचना है, यहाँ पे शॉर्ट करके नहीं जाना है, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी क्रिएट है बड़े लोगों की। तो आप लोगों को भी बाइंग की तरफ ध्यान देना है, शॉर्ट की तरफ अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कल परसों होल्ड चलेगी। तो यहाँ पे हो सकता है कि या तो हमें लॉन्ग क्रिएशन देखने को मिलेंगे, या फिर मार्केट में हो सकता है कंसोलिडेशन फेज भी हमें देखने को मिल सकता है। जो लोग रिस्की प्लेयर नहीं है, उनके लिए ध्यान रखने वाली बात ये है कि वो 2 दिन के लिए एटलीस्ट 6 और 7 तारीख को कोई पोजीशन ना बनाए, 2 दिन वेट एंड वॉच कर लेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि क्या है, नो पोजीशन इज ए आल्सो पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, हमें ऐसा लग रहा है कंसोलिडेशन यहाँ पे हो सकता है, या फिर यहाँ पे हमने बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए, या फिर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो इस लेवल पर बाइंग हमें करना है। 2 ही लेवल आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, कल हमें बाइंग करनी है। यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो भी बाइंग करनी है, और यदि गैप अप ओपनिंग होती है 21,800 के ऊपर मार्केट खोलती है तो हमें बाइंग के बारे में सोचना है। 2 ही लेवल हैं, सिर्फ बाइंग और बाइंग, असल के बारे में यहाँ पे नहीं सोचना है। तो यही था हमारा एनालिसिस मार्केट के प्रति। अब देख लेते हैं जो इसकी ऑप्शन चैन है निफ्टी की, वो हमें किस प्रकार से दिखाई दी। तो यहाँ पे चलते हैं ऑप्शन चैन की तरफ। तो यहाँ पे जो मैं आपको लेवल बताए हैं लगभग 21,650 का, जो 21,650 का लेवल है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगभग 26,000 के आसपास हमें ओपन इंटरेस्ट क्रिएट देखने को मिले हैं, और जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं हमें 21,500 पे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बड़ा गैप डाउन होगा, यदि जितना नीचे लेवल पे हम खरीद सकते हैं उतने नीचे लेवल पे हमें खरीदना है। जो आपके बाइंग रेंज है मार्केट में वो यही दिखा रही है कि 21,650 से लेकर 21,500, जितना नीचे खरीदेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपके लिए जो ऑप्शन चेन के हिसाब से बेस्ट एंट्री पॉइंट रहेगा 21,500 के आसपास रहेगा, और चार्ट के हिसाब से हमें ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ बाई करना है, सेल करके नहीं जाना है। और जो अपर लेवल रहेंगे वो हमें दिखाई दे रहे हैं 21,900 पे, यहाँ तक का हमें टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और यही मैंने आप लोगों को लगभग बताया हुआ है, लगभग 21,800 के ऊपर बाइंग बोली है, तो लगभग 100 पॉइंट के ऊपर, 100 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यदि यहाँ पे बाइंग मिलती है 21,650 पे, तो हमें 200-250 पॉइंट के आसपास हमें देखने को मिल सकते हैं। ये था हमारा ऑप्शन चेन के हिसाब से व्यू, चार्ट के हिसाब से भी मैंने आप लोगों को व्यू बता दिया है। ये था मेरा एनालिसिस। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू।